अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है फर्स्ट ईयर का टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, हम मैथडोलॉजीज के बाद देखेंगे या एसडीएलसी के बाद हम देखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करते हैं। ये ऐसे ही कंसीडर करें जैसे आपने किसी ट्रिप पे जाना हो, तो आप सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी कॉस्ट लगेगी, हमें क्या क्या वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, हम वहाँ पे उसको कैसे सारे मामलात को डील करेंगे, उसके बाद एंड पे सर्कमस्टांसिस क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्लान कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे ही जब आपने किसी प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है तो आप उसमें कॉस्ट निकालते हैं, उसकी कंप्रिहेंसिव प्लानिंग करते हैं, उसके फैक्टर्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आ जाती है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले आप प्लान अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। वही बात कि आपने प्लान अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ऐसे ही प्लान करें जैसे आप प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, व्हाट आर यू गोइंग, क्या करने चाह रहे हैं, कब तक चलेगा और हाउ मच इट विल कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है। इसमें सबसे पहले आप इनिशिएट करते हैं, यानी कि आप सोचते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फिर आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बाद आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट का क्या निकालते हैं, क्लियर निकालते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या आता है। तो देखें बेटा, ये इन्वॉल्व होता है थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स, जिसमें हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएं आपके प्रोजेक्ट की बिफोर यू स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आप अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल ले आए कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या और कब कब और कैसे कैसे करना है। तो ये हमारे पास कंप्रीहेंसिव प्लानिंग होती है। आपके पास अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपके पास अगर प्रोजेक्ट का प्रपोजल आ जाए तो मैं इसका इनकारी नहीं हूं। क्या आपके पास एक प्रोजेक्ट का पूरा प्रपोजल आ गया कि आपने ये काम किस तरह और कैसे करना है, उसके बाद व्हाट नीड टू बी डन, आपको क्या क्या चाहिए, हु विल डू इट, कौन इसको करेगा और कैसे इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब हमारे पास अगली चीज है डू यू नो। कहते हैं आपके पास 2023 में एक माइक्रोसॉफ्ट, हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसकी वर्थ थी $2 ट्रिलियन। सोचो आप कितनी होगी, बात समझ आ गई। उसके बाद आप अब प्रोजेक्ट की सेटिंग कैसे करते हैं, सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। कहते हैं इसका मतलब क्या होता है कि आप डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा चलने वाला है और कौन लेके चलेगा उसे। ये हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक करने में और इंश्योर करने में गेट्स डन ऑन टाइम, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम कंप्लीट हो। ठीक है जी। उसके बाद एस्टिमेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास क्रिटिकल स्टेप होता है हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग में का। देखिए बेटा, इसमें आप बजटिंग करते हैं, इसमें आप रिसोर्सेज एलोकेशन करते हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में जो सबसे मेजर चीज है ना, वो उसकी बजटिंग होती है और रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है। जितना रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे बेटा उतना प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा, और जितना प्रोजेक्ट बड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही प्रोजेक्ट हमारा बढ़ा जाएगा और उतनी ही कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला की फैक्टर है डेवलपमेंट टीम। देखें बेटा, नंबर ऑफ डेवलपर्स बहुत मैटर करते हैं। जितने नंबर ऑफ डेवलपर्स होंगे, उसके बाद उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उसके बाद वो उनका ऑल रेट क्या है। सबसे पहले आप इसका बजट निकालेंगे, फिर आप आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी स्टैक, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी आप कौन सी रख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं जो कॉस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारा इसका बजट बना लेंगे। पहले आप डेवलपमेंट टीम का बजट बना लेंगे, फिर आप टेक्नोलॉजी स्टैक का बजट बना लेंगे, फिर आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखेंगे। देखें जी,
लॉन्गर प्रोजेक्ट जो होगा उसकी हायर कॉस्ट होगी। जितना प्रोजेक्ट लंबा जाएगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें आपके पास डेवलपर ज्यादा पैसा लेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होगी, टूल्स ज्यादा यूज होंगे, और जित लॉन्ग रिसोर्सेज आएंगे। ये सारी चीजें आपके बजट को इनहेंस कर देती हैं, आपकी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। क्या तो आप आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल रिस्क को, और मैटिगेट, मैटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं जिससे आपके पास रिस्क फैक्टर कम हो जाएं। जितने रिस्क फैक्टर्स कम होंगे, आपके पास ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। डन है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाएगी, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्या था, जो कॉस्ट है ना वो एसोसिएट करती है टेस्टिंग के साथ और बग फाइंडिंग के साथ। अब आपके पास देखें, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो एग्जैक्टली उन रिक्वायरमेंट को मीट करे जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है, या उस स्टैंडर्ड पे उतरे जिसको हमने जिस तरह यूज करना है। ठीक है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आ जाता है। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं जितने भी पोटेंशियल रिस्क आते हैं। अच्छा, वो रिस्क कौन से होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप मिटिगेट करते हैं उन रिस्क को ताकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़े। देखिए, सपोज करें आपके पास रिस्क है, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है। अगर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट प्रोलॉन्ग जाने वाला है। जितना प्रोलॉन्ग जाएगा उतनी आप कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। तो आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसे रिस्क को रिड्यूस कर लें ताकि आपकी रिस्क असेसमेंट हो जाए और आपको पता लग जाए। फिर आप इसके हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को। भाई लिस्ट कर लेंगे तमाम के तमाम रिस्क कि किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है प्रोजेक्ट पे, कौन सी टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज शॉर्टेज आ सकती है, और किस तरह का एक्सटर्नल रिस्क बाहर से आ सकता है। ये सारी चीजें आप ऐड ऑन कर लेंगे। उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे रिस्क का, भाई इवेल्युएट करेंगे कि रिस्क अक्कर कैसे हुआ, और उसका पोटेंशियल कुछ कुछ रिस्क ऐसे होंगे जिसका इंपैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो आपको रिड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उस रिस्क का इंपैक्ट जो है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पड़ने वाला है। फिर आ जाता है डिवेल्प माइटिगेशन स्ट्रेटजीज। आप डिवेल्प करते हैं और प्लान करते हैं कि आप रिड्यूस करें और मिनिमाइज करें इस रिस्क का इंपैक्ट आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है जी। अब बेटा मॉनिटर एंड रिव्यू। अब आप ध्यान रखते हैं अपने प्रोजेक्ट का, जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें किसी तरह का कोई एरर, कोई बग, कोई रिस्क, कोई और चीज तो इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसको हम बोलते हैं मॉनिटर करना, रिव्यू करना, ध्यान रखना। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूशन। ये बेसिकली एक्चुअल फेज है आपके प्रोजेक्ट का, जिसमें आपने डेवलप करना है कि आपने एक्चुअल डेवलप करना है। टीम राइट करती है आपके कोड को, डिजाइन करती है और बिल्ड करती है किसको, सॉफ्टवेयर को। उसके बाद वो भेज देती है क्वालिटी एश्योरेंस के पास, क्वालिटी वाले टेस्टिंग वाले बंदे के पास, और ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मीट करे सेट स्टैंडर्ड्स पे, या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पे, या यूजर्स की रिक्वायरमेंट के जिसके हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उसके साथ वो वर्क करे करेक्टली एंड एफिशिएंटली, और वो उन चेंजेस को अडॉप्ट करे जो आगे इमर्ज हो सकती हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। कहता है इसमें इन्वॉल्व होता है टेस्टिंग, रिव्यू, कोड और फीडबैक किसका, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। मैंने आपको बताया है स्टेक होल्डर्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, क्लाइंट, और आपके पास डेवलपर हो सकता है, फिर वो जो इफेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, और वो जो इफेक्ट हो रहा है प्रोजेक्ट से। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ईडीयू को सब्सक्राइब करना है, साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक जरूर कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।